हैं, जल्दी से जल्दी आप लोग ज्वाइन करो सो दैट कि हम मेकअप शुरू करें। और आज जो हम मेकअप कर रहे हैं वो हमारा सिग्नेचर ब्राइडल लुक है। मैं यहाँ पे सिग्नेचर ब्राइडल लुक करने वाला हूँ आप लोगों के लिए। बस जल्दी जल्दी से आप लोग लाइव ज्वाइन कर लो, तो हम बस विद इन अ मिनट और सो स्टार्ट कर देंगे। आज जो हम लाइव में करने वाले हैं, प्रॉश ब्यूटी के जो मैं कॉस्मेटिक है वो सारा शोकेस करूंगा। ब्रशेज हैं, काफी अच्छी क्वालिटी के ब्रशेज हैं, वो सारा मैं आपके साथ आज डिटेल में डिस्कस करूंगा। अदरवाइज अगर आप लोगों को भी कोई कंफ्यूजन होती है तो आप वो क्वेश्चंस पूछ सकते हो, साथ के साथ आपको रिप्लाईज भी आएंगे। बस अभी आप लोग भी ज्वाइन करो। एंड चलो अभी मैं एक जनरल सी हम तब तक बात करके जो कि इंडियन ब्राइडल लुक को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। एंड जैसे अगर इनकी आप स्किन टोन की बात करो, अंडरटोन्स वार्म है तो वार्म अंडरटोन के साथ हमने इनको जो है वो ब्राउन कलर के लेंस डलवाए हैं। जब तक सभी ज्वाइन हो रहे हैं तो जैसे अभी हमें पता लग रहा है कुछ लोगों ने श्रीलंका से ज्वाइन किया है। ब्राइड्स बाय मैश वेलकम, आप श्रीलंका से ज्वाइन हो रहे हैं। और आप लोग कहाँ कहाँ से हैं प्लीज आप बताइए, सो दैट सभी एक बार। ओके, नवा शहर से प्रीति, हाय प्रीति। हाय एवरीवन, तो आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूँ। तो आप लोग बस और जल्दी से स्पीड अप करो, ज्वाइन करो, एंड देन हम अपना लाइव सेशन जो है वो शुरू करते हैं। इवन हमने कल स्टोरी भी डाली थी मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर कि कल आज मीन्स आज 4 o'clock लाइव सेशन है हमारा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं कि आज जो हमारा लाइव सेशन है वो प्रॉश ब्यूटी के साथ है। उसमें मैं आपको प्रॉश के सारे कॉस्मेटिक्स दिखाने वाला हूँ। और अगर आप लोगों ने पहले लाइव मेरा कभी ज्वाइन नहीं किया है, सो तो अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सबका वेलकम है। एंड आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हो। एंड दिस इज द ब्रांड जिसके साथ आज हमारा लाइव सेशन होने वाला है। लुधियाना से ज्वाइन हुए हैं, चंडीगढ़, पंजाब, नोएडा। यस, ग्रेट ग्रेट। यस, वेलकम वेलकम, बस सब लोग आओ जल्दी जल्दी। और आप अपने क्वेश्चन आंसर्स आप नोट करके रख लेना, बिकॉज एंड ऑफ द सेशन में हम लोग आपके सारे क्वेश्चंस, आपकी सारी क्वेरीज लेंगे। आज जो भी ब्रांड यूज होगा, कॉस्मेटिक्स यूज होंगे, वो मेजरली हमारे होंगे प्रॉश की ओर प्रॉश से। के। और आप सबके लिए सरप्राइज जो है वो क्या है? वो सरप्राइज अभी हम आपको बताएंगे, थोड़ा सा पहले सब लोग ज्वाइन कर लें क्योंकि फिर स्किप हो जाएगा। तो मिड ऑफ द जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम लोग अनाउंस कर देंगे कि सरप्राइज क्या है। तो चलो सबसे पहले मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ। दिस इज द प्रॉश ब्यूटी जो ब्रांड है जिसके साथ आज हमारी मतलब ये लाइव सेशन हो रहा है। एंड ये उनका मिरर है। तो मिरर काफी अच्छा, देखो आप अगर फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो ट्रैवलिंग में ये मिरर आपके काफी काम आएगा। मैं इसको उल्टा नहीं सकता, तो आप देख सकते हो कि मिरर काफी अच्छा है, हैंडी है। एंड जो ब्राइड्स हैं आप प्लीज देखना, हाय अगर आप सना। किसी ब्राइड को रेडी कर रहे हो तो वो अपने आप को इसमें देख सकते हैं। सबसे बड़ी मुझे इनकी जो अच्छी चीज लगी वो ये भी है कि मिरर इन्होंने प्रोवाइड किया है फ्रीलांसर्स के लिए। और ब्राइड्स अगर स्टूडियो में भी रेडी हो रहे हैं तो वो अपना क्लोजअप देख सकते हैं, जैसे उनको अपना लिप शेड देखना होता है या लाइनर या काजल, अगर कोई कोई छोटी छोटी डिटेलिंग देखनी होती है। एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर मेकअप नाउ। जो भी प्रोडक्ट्स यूज होंगे उनका क्या शेड नंबर है वो आपको वन टाइम हम लोग बता देंगे। अब जो लेट होंगे तो वो उनका लॉस होगा उसमें। सो विदाउट मच अडू लेट्स स्टार्ट द लाइव शो। एंड जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं लाइव के, उनको पता है कि हम अगर 4 कहते हैं तो 4, 2 या 3 पे हमारा लाइव शुरू हो ही जाता है हमेशा। तो वो थिंक आई वो लोग जो है वो पंक्चुअल हैं। अभी हमने इनका सीटीएम मैंने कर लिया है। इनकी स्किन पे हमने मॉइस्चराइजर भी अप्लाई कर दिया था क्योंकि मुझे था कि वो जो सीटीएम पार्ट है वो बेसिक रहेगा। तो अब हम इनका मेकअप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे आईज के साथ। तो देखो सबसे चीज क्या है, अच्छी चीज मैं आपको एक बताता हूँ कि जब हमें आई मेकअप करना होता है तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि आईज के ऊपर हमें एक मैटिफाइंग इफेक्ट चाहिए। तो जैसे देखो आई सरफेस के ऊपर आईलिड्स ऑयली हो जाते हैं तो वहां पे मैटिफाइंग हमें एक इफेक्ट चाहिए। तो यहाँ पे जो मैं प्राइमर यूज कर रहा हूँ, दिस इज फ्रॉम प्रॉश ब्यूटी का ये प्राइमर है। दिस इज मैटिफाइंग जेल प्राइमर। ये प्राइमर आप फुल फेस पे यूज कर सकते हो अगर आपके क्लाइंट की स्किन ऑयली है, इवन आपके क्लाइंट को ओपन पोर्स भी हैं, तो आप इस मैटिफाई प्राइमर को यूज कर सकते हो। बट यहाँ पे सिचुएशन मेरे पास क्या है, मेरे जो क्लाइंट है इनकी जो स्किन है दैट इज ड्राई, तो हमें इनकी स्किन को हाइड्रेट करना है। तो अभी आप सोच रहे होगे कि फिर मेरे हाथ में तो मैटिफाइंग प्राइमर है तो मैं क्या करने वाला हूँ। इस प्राइमर को मैं एज अ आई प्राइमर यूज करूंगा क्योंकि ये प्राइमर क्वालिटी वाइज काफी अच्छा है। इसको हम आई प्राइमर के लिए यूज करेंगे और जो हमारा मेकअप है वो लॉन्ग लास्ट करेगा। और मैं आपको साथ के साथ दिखाता रहूंगा इनके पिक्चर, सो दैट आप इसको सेव कर सकते हो इफ यू वांट। मैटिफाइंग जेल प्राइमर फ्रॉम प्रॉश, दिस वन।
एंड आपने इसकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं लेनी, देखो ये इतनी सी मैंने क्वांटिटी ली है एंड दोनों आइज के ऊपर हम अप्लाई करेंगे लाइक दिस। और यहाँ पे जो मैं ब्रश यूज कर रहा हूँ, दिस इज प्रॉश ब्यूटीज ब्रश एंड द नंबर इज P22। तो ये प्रॉश का ब्रश है एंड सिंथेटिक ब्रश है जो कि मेरी इस एप्लीकेशन को और भी ज्यादा इजी कर रहा है। एंड ये जो ब्रशेज होते हैं दिस इज मल्टीपर्पज, आप इनके साथ कोई भी एप्लीकेशन कर सकते हो, मीन्स जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है। देखो डिपेंड करता है क्लाइंट का आई स्पेस एरिया कैसा है। तो यहाँ पे मैंने इस राउंड ब्रश के साथ प्राइमर एप्लीकेशन करी है, क्योंकि अगर ये राउंड है तो मेरी यहाँ पे हेल्प क्या हो रही है कि मैं इसको इसके साथ बफ भी कर सकता हूँ लाइक दिस। फ्लैट ब्रश के साथ हम जस्ट एप्लीकेशन करते हैं तो यहाँ पे मैं इसको बफ करके इजीली स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर सकता हूँ। नव आपने प्राइस पूछा है प्राइमर का, जेल प्राइमर का, तो MRP इज 750, बट आपको ये 750 का नहीं मिलेगा, क्योंकि लास्ट में इस सेशन के एंड में हम आपको एक कोड बताएंगे जिससे आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे डिस्काउंट मिलेगा। तो थोड़ी देर के लिए आप बने रहें। और अब जैसे आप देखो इनके, आप आई पे अगर मैं फोकस करूं, थोड़ा सा मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूं। अब आप देखो बिल्कुल वो मैट हो चुकी हैं, बिकॉज सबकी 99% लोगों की जो आईलिड्स हैं वो ऑयली होती, ग्रीजी होती हैं, तो इसीलिए ये प्राइमर यूज करना बहुत जरूरी है। और देखो मैंने कितना जूम किया है सो दैट हम इम्परफेक्शंस देख लें पूरे फेस पे, सो दैट कि आपको ये ना लगे कि हाँ पहले से ही इन्होंने क्लीन स्किन ली है या पहले से प्लान था। तो ऐसा अभी कुछ देखो नहीं है। इनकी स्किन के ऊपर अगर आप देखो हल्के हल्के से मार्क्स हैं, आप इस तरफ देखना। तो जैसे अगर आप यहाँ पे देखो इवन ड्राईनेस है, ड्राई पैचेस होते हैं और हल्के हल्के से यहाँ पे स्कार्स हैं, जैसे इनको अगर पिंपल्स होते हैं तो ये कंसीलिंग आपको सारी साथ के साथ करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे अब जो मैं सेकंड ब्रश यूज कर रहा हूँ ये हल्का सा एंगल्ड ब्रश है एंड द नंबर इज P10। तो इसके साथ मैं क्या करूंगा, कंसीलर एप्लीकेशन करेंगे हम एंड देन ये देखो इसकी एडवांटेज क्या है कि ब्राउज के साथ मैं एक यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर पा रहा हूँ लाइक दिस एंड एट द सेम टाइम मैं इसके साथ कंसीलर को पूरे आई सरफेस के ऊपर भी स्प्रेड कर दूंगा। सो एंगल्ड ब्रश जो होते हैं वो हमारी डायरेक्शंस के लिए काफी अच्छे होते हैं, अगर हमें कहीं पे भी डायरेक्शन चाहिए होती हैं। और थोड़ा सा ये फ्लफी है तो उसके साथ साथ ये मैं इसको पूरे आई के ऊपर एप्लीकेशन के लिए भी यूज कर सकता हूँ लाइक दिस। सो ये आई मेकअप जो भी होने वाला है बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, तो आप इसको नोट कर लें। कंसीलर का नाम मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज फ्रॉम, आप कोई भी वैसे कंसीलर यूज कर सकते हैं, आप कोई भी कंसीलर यूज कर सकते हो। बेसिकली दिस लाइव सेशन इज रिलेटेड टू प्रॉश ब्यूटी। तो यहाँ पे जो हम मैक्सिमम डिस्कशन करने वाले हैं वो प्रॉश ब्यूटी के लिए। कंसीलर आप कोई भी फुल कवरेज कंसीलर पिक कर सकते हो, अदरवाइज आप मेरा नेक्स्ट लाइव ज्वाइन कर लेना, उसमें मैं आपको प्रोडक्ट डिटेल जो है अदर ब्रांड्स की वो भी साथ के साथ बताता जाऊंगा। इवन अगर आपको फुल कवरेज चाहिए देन यू कैन यूज सीमा, आपके जो क्वेश्चंस हैं बेस्ट फाउंडेशन फॉर पिगमेंटेशन, ये क्वेश्चंस ना आप एक बार लास्ट के लिए रख लो। अभी जो एप्लीकेशंस हो रही है अगर आप उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेना तो थोड़ा सा हमें भी इजी हो जाएगा। तो ये जो बाकी आपके रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है वो एड्रेस कर देंगे, लेकिन वो लास्ट के लिए आप प्लीज रख लें एक बार। एंड देन देखो वंस मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन कर दी कंसीलर की एंड देन कंसीलर को सेटल डाउन करने के लिए वहां पे मैं यूज कर रहा हूँ ये वाला ब्यूटी ब्लेंडर, वन ऑफ माय फेवरेट एंड वेरी फेमस ब्यूटी ब्लेंडर फ्रॉम प्रॉश ब्यूटी। आप लोगों ने अगर अभी तक यूज नहीं किया तो आप बहुत ही अच्छा मेकअप का एक टूल है जिसको मिस कर रहे हो। सो दिस ब्यूटी ब्लेंडर इज वेरी गुड, क्वालिटी वाइज काफी अच्छा है, काफी स्मूथ है, मेकअप को इजीली ब्लेंड करता है एंड ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता। आप अभी देखना मैंने जितनी यहाँ पे लेयर दी है लेयर ऐसा अच्छी वहां पे रहेगी, जस्ट मैं ब्यूटी ब्लेंडर के साथ क्या कर रहा हूँ वहां पे मैंने सिर्फ सेटल किया, दैट्स इट, इवन आउट हमने किया है। आप देखो कितना कम प्रोडक्ट इसके अंदर आया है। सो ब्यूटी ब्लेंडर काफी अच्छा है और इसको आपने डैम्प यूज करना है, बिल्कुल ड्राई यूज नहीं करना। साक्षी, हमारी तरफ से तो आवाज प्रॉपर आ रही है, आप एक बार साइड से अपने फोन का देखो चेक करके वॉल्यूम, मे बी वहां से ना हो कम। बस आप आइज बंद रखना। और एक बार आप गोल्डी सर से पूछो कि आपके पास ये इनके ब्यूटी ब्लेंडर्स कितने हैं। अच्छा, प्रॉश की ब्यूटी ब्लेंडर देखो मैं तो खुद बल्क पे बाय करता हूँ, मतलब जब भी मेरा मन करता है। मेरे पास आई थिंक इस टाइम पे अगर
होंगे तो 20-25 ब्यूटी ब्लेंडर आराम से है मेरे पास प्रॉश ब्यूटी के। और आज जो हम आपको डिस्काउंट कूपन का कोड देने वाले हैं उसके बाद भी आप देखना इन्होंने फिर से बाय कर लेने हैं। और देखो डिस्काउंट की सबसे पहले एडवांटेज मैं खुद ही लेता हूँ। सबसे पहले मुझे होता है कि हमारे स्टूडियो के लिए ही ब्लेंडर्स बाय कर लो कि डिस्काउंट भी मिल रहा है। क्योंकि देखो मुझे वही चीज है, देखो हम ब्रांड्स को अगर मान लो मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, इंडोर्स भी कर रहा हूँ, बट साथ के साथ मुझे ये भी रहता है कि अगर मैं भी मैक्सिमम क्वांटिटी अपने पास रखूं। इवन अभी आप वेट करना लाइव सेशन लास्ट तक देखो, मैं आपको लिप शेड्स दिखाऊंगा, अमेजिंग कलर्स एंड सुपर स्टे। मतलब आपके लिप्स उसके साथ डिहाइड्रेट या चैप्ड बिल्कुल भी नहीं लगते। मतलब मेरे पास तो पूरी की पूरी रेंज है प्रॉश ब्यूटी के लिप शेड्स की भी। सो अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मेकअप के लिए तो यहाँ पे जो हम यूज करने वाले हैं, अगेन वन ऑफ माय फेवरेट आई शेडो पैलेट प्रॉश की है शो स्टॉपर। तो जैसा सा इसका नाम है वैसा सा ही इसका काम भी है। आप देखो ये सारे कलर हैं वही कलर हैं जो हम रेगुलर लाइफ में आपके पास, मतलब ब्राइड्स आती हैं या पार्टी मेकअप्स आते हैं या फिर आपके पास कॉकटेल एंगेजमेंट ब्राइड्स आती हैं। तो अगर आप इसमें देखो आपको ऑलमोस्ट सारी फैमिली यहाँ पे मिल रही है, और साथ के साथ मैट कलर भी हैं और आपको होलोग्राफिक शिमर्स भी मिल रहे हैं इसके अंदर। सो ये जो पैलेट है मैं आपको इसकी प्रीवियस भी दिखाता हूँ। मेरे पास तो देखो ऑलरेडी मैं एक खत्म कर चुका हूँ, और ये मेरे पास अभी मैंने एक ये रनिंग में है एंड एक मैंने नई भी बाय कर ली। सो आप यहाँ से गैस कर सकते हो कि मतलब मुझे ये कितना अच्छा लगता है कि अब वेडिंग सीजन आ रहा है तो मेरे पास स्टॉक होना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजें जल्दी स्टॉक आउट भी हो जाती हैं। तन्वी अभी हम जूम करेंगे। डिस्काउंट के लिए विधि आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, अभी आपको बताते हैं। मोनिका, अगर आपको हमारे आंसर से आपका काम और अच्छा हो गया तो वी आर मोर देन हैप्पी। हमारे लाइव सेशंस बहुत अच्छे हैं, फिर इसका मतलब है बिल्कुल जूम कर रहे हैं जी, इंतजार कर रहे हैं एक सेकेंड। हाँ, तो अभी हमारा जो फोकस रहेगा वो मुझसे हटके भी हम इनके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। तो आपको अभी दिखा रहे हैं कि पैलेट, तो इसमें मैं आपको बता दूं आज जैसे इनके आउटफिट को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मैं जो कलर टोन्स हैं वो बिल्कुल वार्म पिक नहीं कर रहा। आउटफिट और ज्वेलरी के अकॉर्डिंगली मैं हल्का सा, जैसे ये वार्म कलर है ना, ये वाला जो है स्विश कलर है, ये हम पिक करेंगे क्योंकि दिस इज बिट गोल्डन एंड वार्म टोन के साथ। एंड जो ट्रांजिशन कलर पिक करेंगे वो हम ये वाला करेंगे। सो ये दोनों कलर्स का कॉम्बिनेशन एंड डेप्थ देने के लिए जो मैं यहाँ पे कलर यूज करूंगा तो हल्का सा मैं सेवेज कलर यूज करूंगा आईज के आउटर पे। आईज ओपन करना है। एंड अगर आप इनका आई टाइप देख रहे हो, देखो आईज ऑलरेडी काफी अच्छी है, खूबसूरत आईज है, तो ऐसी आईज के ऊपर आप मेकअप करके उनको और भी अच्छा बना सकते हो। सो चलो अभी हम आई मेकअप स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम ट्रांजिशन कलर पिक कर रहे हैं। सो ट्रांजिशन कलर मैंने इस ब्रश के ऊपर पिक किया है एंड दिस इज अगेन सिंथेटिक ब्रश। द नंबर इज P09। सो P09 इसका नाम है, नंबर है। एंड देन लिफ्ट द आई, तो मैं यहाँ से डिपॉजिट करना शुरू करूंगा क्रीज को। ट्रांजिशन कलर को क्रीज के अंदर यहाँ से हमने डिपॉजिट करना शुरू किया और हमने यहाँ पे आईबॉल शेप क्रिएट करनी है। सो अभी जैसे आप देख रहे हो कि हमने ब्राउन कलर्स लिए हैं, ये बहुत ही सेफर होता है। सीमा जी, आपको प्रॉश की वेबसाइट पे जाके सब कुछ मिल जाएगा। आपको डिस्काउंट कूपन और जो डिस्काउंट कोड है वो हम बताएंगे। प्रोडक्ट्स की एज सच हमें प्राइस, अब जैसे ये जो पैलेट है दिस इज फॉर 3300, लेकिन आपको कम में पड़ेगी। वो आपको लास्ट में हम लोग एक बार कोड बता देंगे, वो लिख के नहीं बताएंगे, वर्बली बताएंगे। तो अभी सिर्फ आप एक बार मेकअप सीख लो कि ये मेकअप आपके लिए हेल्पफुल रहता है। जो आपका कमिंग वेडिंग सीजन है, आप सेल्फ के लिए भी कर सकते हैं, आप अपने क्लाइंट्स के ऊपर भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखो मैंने जो ट्रांजिशन कलर अप्लाई किया है उसको फिर मैंने स्लोली लिफ्ट किया है ब्राउज की तरफ, क्योंकि देखो इनका जो ब्राउ पोर्शन है वो थोड़ा सा हुडी है, तो उनका हुडी इफेक्ट कम करने के लिए हमने ऊपर की तरफ लिफ्ट दिया एंड जो आई बॉल एरिया उसको हमने एम्प्टी छोड़ दिया वैसे ही। और यहाँ पे जो मैं प्रॉश का ब्रश यूज कर रहा हूँ दैट इज P09 ब्रश है। द टेक्सचर इज सिंथेटिक और ये मल्टीपर्पज ब्रशेज हैं, आप इसके साथ कोई भी एप्लीकेशन कर सकते हो। एंड सी हल्का सा जैसे ये लॉन्ग एंड फ्लैट ब्रश है, इसके साथ मैं बफिंग भी कर पा रहा हूँ एंड साथ के साथ मैं अपनी डायरेक्शंस भी ले पा रहा हूँ। तो सिमिलर एप्लीकेशन आपने सेकंड आई पे भी करनी है सो दैट दोनों बराबर हों। एंड वन मोर थिंग, आज कुछ लोग खुश हो जाएंगे ये चीज देख के कि मैं दोनों एप्लीकेशंस बराबर कर रहा हूँ। अदरवाइज एक साइड एप्लीकेशन होती है, जैसे एक हमारा अलग ट्यूटोरियल होता है एंड दूसरा लाइव के लिए होता है, तो आज मैं दोनों ही मेकअप साथ में करने वाला हूँ। और ये तो मेरा यूट्यूब के ऊपर, मेरे चैनल्स के ऊपर सबसे बड़ा
मतलब वो रहता है क्वेश्चन मार्क कि सर आप दोनों साइड एक साथ करके दिखाओ हमें। सो आज आई थिंक वो लोग खुश हो गए हैं। और जिन लोगों को इस चीज से अच्छा लगा है वो लोग रिप्लाई करें जरूर कि दोनों साइड पैरेलल होते हुए देखनी। अच्छा, एक चीज और बता दूं स्टार्टिंग में ही, ये लाइव जो है वो सेव नहीं होगा, ठीक है? तो आप एक बार इसको यहीं पे ही देखिएगा जो स्टेप्स हो रहे हैं। कहीं पे भी कंफ्यूजन है, यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। एंड नेक्स्ट अभी हम आईज के ऊपर शिमर यूज करेंगे। शिमर जो मैंने आपको बताया था, तो शिमर्स के लिए मैं यूज कर रहा हूं द कलर इज स्विश। तो ये वाला हम कलर यूज करेंगे, स्विश कलर यूज करेंगे। तो आपने ब्रश के साथ हल्का सा ही पिक करना है, ज्यादा जोर से आपने पिक नहीं करना है, क्योंकि मुझे बड़ी वो दिक्कत आती है जब ना कोई ऐसे ऐसे कलर पिक करता है। देखो कलर को अच्छे से उठाओ। अगर आपका मान लो प्रोडक्ट अच्छा है, कॉस्मेटिक अच्छा यूज कर रहे हो, तो आपको सॉफ्टली पिक करने पे भी अच्छा आउटपुट मिलेगा। और यहाँ पे देखो मैंने ऐसे प्रोडक्ट उठाया एंड द ब्रश इज P18 ब्रश है और ये फ्लैट ब्रश है। आप देख सकते हो फ्लैट ब्रश है। तो इसके साथ हमने एप्लीकेशन कैसे करनी है, जिस साइड पे मैंने कलर पिक किया है उस साइड से हमने मिड से स्टार्ट करना है डैपिंग मोशन में। एंड दिस इज रियली रियली अमेजिंग कलर। आप देखो कितना खूबसूरत वो लग रहा है एंड मुझे वहां पे कवरेज पूरी मिली है। और आपने हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरह से इस कलर को डिपॉजिट करना है। और उसका रीजन क्या है? क्योंकि देखो जब आप अच्छे से कलर को ऐसे डिपॉजिट करते हो ना, तो वहां पे कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स भी मुझे कहते हैं कि हमने मेकअप किया, बट जब क्लाइंट आईज ओपन करता है तो कहीं पे मेकअप दिखता है, कहीं पे नहीं दिखता। अगर आप इसको देखो अच्छे तरह से डिपॉजिट करते हो सारी डायरेक्शन से, तो ये जो है मतलब हमारी स्किन की अगर मान लो लाइंस भी होते हैं स्किन के अंदर, उसके अंदर अच्छे से डिपॉजिट हो जाता है। और 360 व्यू जो आता है वो अच्छा आता है। आप किस भी एंगल से देखो आपका मेकअप इवन दिखेगा। और सबसे सेफ होता है कि आपके आउटफिट में जो ब्राइट कलर है उसका आप शिमर यूज कर लें, बिकॉज वो ना ट्रेंडी होगा ना वो आपका सिंपल लगेगा, वो एक एवरग्रीन कलर होता है। हाँ, तो अनुभव ने सही बोला, क्योंकि काफी लोग ये पूछते हैं कि कलर कैसे पिक करें। देखो जो आउटफिट के अंदर है वहां से ही कलर्स पिक करो आप। अगर आउटफिट के कलर से हम बाहर जाते हैं तो फिर वो कंट्रास्ट हो जाता है। कंट्रास्ट ब्राइड्स के लिए अच्छा नहीं लगता। आप उसको एंगेजमेंट या फिर कॉकटेल के लिए कर सकते हो, बट वेडिंग के लिए नहीं। ये कुछ हमारे लेट कमर्स ज्वाइन किए हैं, आप थोड़ा सा लेट हो गए हैं लेकिन स्टिल अभी आई मेकअप हो रहा है तो आप पिकअप कर सकते हैं यहीं से। सो यहाँ पे हम प्रॉश ब्यूटी का कॉस्मेटिक यूज कर रहे हैं, साथ में ब्रशेज जो भी मैं यूज कर रहा हूँ, ब्रश यूज कर रहा हूँ, दैट इज P18 ब्रश नेम है। एंड दिस ब्रश इज अमेजिंग फॉर शिमर एप्लीकेशन। ठीक है। और ऐसे एप्लीकेशन करने के बाद मैंने जिस ब्रश के साथ पहले ट्रांजिशन कलर अप्लाई किया था P09, उसके साथ मैंने इस एज के ऊपर जो डस्ट ऑफ करना है, जो पिगमेंट वहां पे मुझे लगा कि एक्स्ट्रा स्प्रेड हो रहा है, तो उसको मैं वहां पे स्मूथ कर दूंगा। हिमांशी, ये शिमर जो है ये पैलेट ये प्रॉश की तरफ से अभी हमने दिखाई थी, एक बार दोबारा दिखा देते हैं। अनुभव दिखाना। दिस इज द शो स्टॉपर। ये पैलेट है द शो स्टॉपर फ्रॉम प्रॉश। थोड़ा सा आगे करना। इसके अंदर ये शेड्स हैं और इसमें देखो आप मैट कलर्स भी हैं, शिमर्स भी हैं, और ये वो कलर्स हैं जो आपके आउटफिट्स 90% आपके आउटफिट्स होते हैं। आपके चाहे कॉपर में है, सिल्वर में है, गोल्ड्स में है या मोविश स्टोन में है। तो ये जो ब्रांड है इन्होंने काफी डेलिब्रेट करके वही कलर्स बनाए हैं। हाँ, अदरवाइज होता है हम लोग पैलेट्स बाय करते हैं जिसमें से कुछ ऐसे शेड्स होते हैं जो हम कभी भी यूज नहीं करते, तो वो चीज यहाँ पे नहीं है। और मैं तो रेगुलर मतलब बायर हूँ इस पैलेट का। और मेरी रिकमेंडेशन भी ये रहती है कि एक तो देखो हैंडी है एंड साथ के साथ पॉकेट फ्रेंडली भी है। मीन्स पॉकेट फ्रेंडली मीन्स रीजनेबल है और हैंडी है। तो आप अगर मेकअप आर्टिस्ट हो या फिर आप सेल्फ के लिए बाय करना चाहते हो, आप कहीं पे भी इसको कैरी कर सकते हो। और रीजनेबल आपको और भी हो जाएगा क्योंकि लास्ट में हम आपको बताएंगे एक डिस्काउंट कोड, यस, जिससे कि आप परचेज कर सकते हैं इनके प्रोडक्ट्स, इनके ब्यूटी ब्लेंडर्स, इनके ब्रशेस। तो आप वैसे मैं देख रहा हूँ कितने लोगों ने लिखा है कि दिस इज द बेस्ट पैलेट। इसका मतलब है बहुत लोग यूज कर रहे हैं इस पैलेट को ऑलरेडी, जो कि बहुत अच्छी बात है। नहीं बहुत अच्छी है। अब देखो मैंने ट्रांजिशन कलर को भी लिफ्ट दे दिया और अब हम ब्राउ बोन के ऊपर जो कलर अप्लाई करेंगे, देखो ब्राउ बोन के ऊपर मैं बिल्कुल मिनिमल सा कलर प्लेस करूंगा और वो भी मैट शिमर ही यूज करेंगे हम। ठीक है, क्योंकि इनकी जो ब्राउ बोन है वो थोड़ी हुडी ना लगे, तो इसके लिए हमने क्या करना है, सिर्फ आंख के नीचे से
एक Yes, एप्लीकेशन। हिमांशी आपने बिल्कुल सही कहा, एकदम प्रोफेशनल अप्रोच है आपकी। ब्लैक या आपका ब्राउन कलर है वो हमेशा डेप्थ देते हैं, इसीलिए अगर आप देखें कॉर्नर पे इन्होंने थोड़ा सा डार्क ब्राउन जो मैंने यहाँ कलर पे था। डार्कनेस दी है, और अब देखो दोनों आईज के अंदर आपको डिफरेंस लग रहा है ना। अब मैंने हाइलाइटर यूज करा, बड़ा ही मिनिमल सा यूज करा, एंड जो मैंने वहां पे ब्रश लिया, देखो ब्रश का साइज एकदम एप्ट है इसके साथ। सॉरी, पहले नंबर बता दूं, P08 इसका नंबर है, और इसके साथ आप ना ऐसे प्रिसाइज सी एप्लीकेशंस कर सकते हो। इवन इसके साथ आप काजल ब्लेंडिंग कर सकते हो। जैसे मैंने आपको पहले बोला, प्रॉश के जो ब्रशेज हैं दोज आर मल्टीपर्पज, तो आप इनके साथ मल्टीपल एप्लीकेशंस कर सकते हो एक ब्रश के साथ। अब जिस ब्रश के साथ मैं ब्राउ बोन हाइलाइटर यूज कर रहा हूँ, सेम ब्रश के साथ मैं अंडर आई स्मर्ज भी करूंगा। मैं भी ये कहने वाला था, कभी भी आप ये ना देखेंगे एक पर्टिकुलर मेकअप आर्टिस्ट ने अगर आईलिड के लिए यूज किया ब्रश तो हम भी वही करेंगे। आप देखो ब्रश का टेक्सचर क्या है, उसकी शेप क्या है, एंड आपको तो उस कैसे accordingly। कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल देखो ब्रशेस का पता क्या आता है, अभी मैं आपको सारे ब्रश एक बार ही दिखा देता हूँ। ब्रश के मेरे पास पूरा सेट है इनका। रेशमा जी आपके क्वेश्चंस लेंगे जो अदर देन लाइव सेशन है, लेकिन वो लास्ट में। आप प्लीज एक बार नोट डाउन कर लो, जैसे ये सेशन हमारा ओवर होता है तो उसके बाद हम सबसे पहले आपके क्वेश्चंस ही लेंगे और सेशन खत्म नहीं होगा। सी, ये सारे ब्रशेज हैं प्रॉश के ना, काफी ब्रशेज हैं इसमें, तो आप इन ब्रशेस को अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकते हो। आपको जैसे कंफर्टेबल है वैसे यूज करो। ब्रश नंबर बताना कौन सा था ये? जो रिसेंटली हमने यूज किया P09, दैट वाज P09, P08, सॉरी P08 P08 जो भी लास्ट यूज हुआ है। एंड देन द लाइनर पार्ट। अब लाइनर हम कौन सा यूज करेंगे? तो लाइनर हम कौन सा यूज करने वाले हैं? लाइनर हम यहाँ पे यूज करेंगे प्रॉश ब्यूटी का। सो दीज आर द लाइनर्स। मेरे पास दो कलर्स हैं, एक ब्लैक है एक पर्पल है। ऑब्वियस सी बात है अभी मैं पर्पल नहीं यूज करूंगा, बट पर्पल कलर आप यूज कर सकते हो किसी पार्टी के लिए, अगर आप कॉकटेल ब्राइड या नॉर्मल मेकअप कर रहे हो। इवन आप पर्पल के साथ आप ग्राफिक लाइनर कर सकते हो कॉम्बिनेशन में, बट जो मेरे ब्राइड है इनके लिए मुझे ब्लैक ही यूज करना है क्योंकि दिस इज एथनिक लुक। प्रिया इसमें काफी ब्रशेज हैं, लाइक 15-20 हैं, बट आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आपको जो पसंद आता है यू कैन बाय दैट इनकी वेबसाइट पे जाके। एक बार मैं लास्ट में आपको सारा बताऊंगा। अब जब तक गोल्डन का लाइनर लगा रहे हैं, पहले मैं लाइनर एक बारी दिखा दूं। हाँ, ठीक है, black। अब मैं आप लोगों को देखो उनको बाद में आपको ब्रशेस दिखा देते हैं। सबसे पहले आप लाइनर देखो, पैकेजिंग अच्छी है क्योंकि ये जो होल्ड है ना, इसका कैप है, वो मुझे थोड़ा सा होता है कि अच्छा हो, जिसके साथ आपका होल्ड अच्छा है एंड लाइनर स्मूथ जाएगा। एंड सेकंड चीज जो इसमें आप देख रहे हो दैट इज द टिप। टिप काफी फाइन है, बारीक है। आप इसके साथ बिल्कुल पतला लाइनर भी कर सकते हो और थिक भी कर सकते हो। सो जैसे मैंने बोला, देखो होल्ड के लिए काफी अच्छा है, तो मुझे अगर किसी का ऐसे कैप अच्छा हो तो होल्ड करने में इजी रहता है, एंड वहां पे मुझे डायरेक्शंस भी मिल जाएंगी। एंड हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? मिड से। और ये लाइनर जो है लॉन्ग लास्टिंग है, स्मर्च प्रूफ है। किरण आपको लास्ट में बताएंगे डिस्काउंट, उसके लिए थोड़ा सा वेट करें। आप सबने देखा कि जो गोल्डी ने लाइनर स्टार्ट किया सेंटर से किया, मिड से, वो Yes. क्यों? करने को स्टार्टिंग से भी हो सकता था या लास्ट से कर सकते थे? एनी स्पेसिफिक रीजन? किसी ने किया नोटिस? ये तो व्यूअर्स बताएंगे उन्होंने किया या नहीं। और मीनवाइल जब तक लाइनर एप्लीकेशन हो रही है तो मैं आपको एक स्वॉच इसका भी करके दिखाता हूं जो मूव टोन है, सो दैट जिनको पसंद है मूव टोन उनको पता तो लगे कलर कैसा आता है इसका। और Eyes ये open हमने करना। ऊपर देखना। अब साथ के साथ आपको एक लाइनर टेक्निक बता दूं। देखो जैसे इनकी आईज है ना, ड्रूपी हैं, ड्रूप कर रही हैं। जैसे रणबीर कपूर, उनकी आईज थोड़ी सी ड्रूपी हैं, तो इनकी आईज ड्रूप कर रही है। अगर किसी की आईज ऐसी ड्रूपी होती हैं, उन लोगों को हम क्या करते हैं, आगे से लाइनर एकदम थिन देते हैं, बैक से लाइनर को थिक कर देते हैं, सो दैट आईज लिफ्टेड लगे। आई गेस अगर आप लोग बिल्कुल सामने से देख रहे हो, आप सामने देखना, आपको फील होगा कि इस साइड पे लिफ्ट मिला है। एंड देन बाद में जब हम लैशेस करेंगे तो वो और उस चीज को और भी ज्यादा इनहेंस करेगा। एक बार ये मूव कलर का भी आप एक बार स्वॉच देख लो। दिस इज द कलर, ऊपर करना, यस ठीक है, ये मूव कलर आ गया इसका। And here I go. So liner. एंड द रीजन कि हमने मिड से लाइनर क्यों स्टार्ट किया, बिकॉज कभी कभार क्या होता है आपके ब्रश में प्रोडक्ट ज्यादा आ जाता है जो आपको नहीं पता होता। तो लेट से जब आप उसको प्लेस करते हो आईलिड के ऊपर, तो आपके पास स्कोप है लेफ्ट या राइट में उसको एक्सटेंड करने का। सबीना जी आज का जो सारा लाइव है दैट इज विद प्रॉश ब्यूटी। आप थोड़ा सा लेट हो गए, आधा घंटा ज्वाइनिंग में,
नहीं तो आप हमेशा टाइम पे आते हैं, हमें आपका याद रहता है नाम, क्योंकि आप हर क्वेश्चन के आंसर दे देते हैं। सो मैं यही बता रहा था कि अगर हम मिड से करते हैं तो हमारे पास स्कोप होता है लेफ्ट या राइट पे उसको स्प्रेड करने का, एक्सटेंड करने का। सो दैट इज द रीजन। और ये ब्लैक कलर अभी हमने यूज किया है, मूव कलर का स्वॉच मैंने आपको दिखाई दिया था। और मैंने डबल द लाइनर किया, वैसे देखो लाइनर काफी अच्छा है, बट आई एम यूज टू कि ना जब आप फर्स्ट एप्लीकेशन करते हो उसमें ना शिमर्स मिक्स हो जाते हैं नीचे से, तो अगर आप डबल टाइम लाइनर, कोई भी लाइनर अगर आप अप्लाई कर रहे हो उसको डबल टाइम यूज करते हो तो वो शिमर को ज्यादा कंसील करता है और उससे डेफिनेशन और अच्छी आती है eyes लाइनर open की करना। जब आप रिपीट एप्लीकेशन करते हैं ना। और ये चीज मेरे को तो सबसे अच्छी लगती है, जबकि करना मुश्किल है, कि जो इनर कॉर्नर है वहां पे भी लाइनर ऐसे शार्प सा दिखता हो। क्योंकि मेरे को तो यही डर लगता है कहीं ऐसे ना हो कि लाइनर लगाते लगाते आई बॉल ही ब्लैक हो जाए। बट अगर आप भी एक्सपीरियंस्ड होंगे तो आप तो लगा ही सकते So हैं। this is called experience, I guess. राइट। सो द नेक्स्ट स्टेप इज, पर गलती किसी से भी हो सकती है। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज ब्राउज। अभी हम ब्राउज फिल करेंगे इनकी, आपने ये थोड़ी सी बंद रखनी है, ठीक है। हम इनके ब्राउज फिल करेंगे, तो ब्राउ फिल के लिए मैं यहाँ पे प्रॉश ब्यूटी का P15 ब्रश यूज कर रहा हूँ, दैट इज P15। इसके एक साइड पे एंगल ब्रश है एंड दूसरी साइड पे स्पूली है, जो कि हमारा ब्राउज के लिए बेस्ट टूल है। एंड हम जेल ही यूज करेंगे क्योंकि इनके जो ब्राउज हैं थोड़े से लाइट हैं, तो हमें ब्राउज को डिफाइन करना है। तो डिफाइन करने के लिए मैं कहाँ से सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन दूंगा, आग से। तो हमें पहले आग को डिफाइन करना है। अगेन इसका रीजन स्टार्टिंग से क्यों नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आपके ब्रश में प्रोडक्ट ज्यादा हो, प्रोडक्ट ज्यादा हो, और exactly। हमने मेन जो फोकस करना है वो इस आर्क को करना होता है, जो हमें हमारे ब्राउज को खूबसूरत करता है। एंड एट द सेम टाइम जो ब्रश है वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, सॉफ्टली मैं इनके स्किन के ऊपर यूज कर रहा हूँ। अदरवाइज कुछ ब्रांड के ना ब्रशेस होते हैं, आप उसको यूज करो, मेकअप आर्टिस्ट को खुद फील हो रहा है कि वो कहीं पे रब कर रहे हैं ब्रश को, मतलब एक साउंड सा फील होता है। तो ये ब्रश वैसे ही काफी स्मूथ है, मतलब एकदम जेंटली मैं यहाँ पे कर पा रहा हूँ, और मुझे जो चाहिए वैसी मुझे यहाँ पे ब्राउ फिलिंग मिली है। आगे से बिल्कुल लाइट एंड आर्क एरिया से हमने डिफाइन किया है। निमत, थैंक यू सो मच फॉर द काइंड वर्ड्स। एंड द ब्राउ डिफाइन के बाद देखो अब कितना सुंदर आईज पॉप अप हो रही हैं इनकी। रेशमा जी थैंक यू सो मच। और आपको बताऊं, हम लोग लाइव सेशन में इतना डिटेल में क्यों बताते हैं, क्योंकि गोल्डी को खुद को अच्छा लगता है। नॉलेज अगर आप कहो ना अंदर ही दबा के रखें तो ये साथ ही ले जाएगा। तो इसलिए बेटर है कि जितनी नॉलेज शेयरिंग होती है, आप लोगों से भी सीखने को मिलता है, और हमें भी एक एक्साइटमेंट होती है कि नेक्स्ट लाइव सेशन करना है तो कुछ नया लेके आए, कुछ नई टेक्निक्स बताएं, कुछ नई लुक क्रिएट करें। तो वो हमारे लिए भी एक लर्निंग है। या फिर जो एग्जिस्टिंग टेक्निक्स हैं उसको अच्छे से शेयर करो, क्योंकि देखो मैं भी ये कह रहा हूँ कि आज की डेट में मैं भी सीख रहा हूँ, मैं अपने स्टूडेंट से भी सीखता हूँ, क्योंकि वो नए नए क्वेश्चंस लेके आते हैं, नई नई टेक्निक्स पूछते हैं, तो मुझे वहां से भी सीखने के लिए मिलता है। सो दिस इज अ टू वे आई थिंक लर्निंग। तो थैंक यू शिखा। और इसीलिए हमने YouTube चैनल पे विदाउट एडिट हमारी वीडियोस होती हैं। अब एक दो बार वहां पे लोगों ने बोला कि आपने इतनी छोटी ट्यूटोरियल क्यों बनाई, वो फास्ट थी। तो अब हम 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 1 आवर ऐसे बनाते हैं। अनकट वीडियोस होती हैं जिसमें कंप्लीट डिटेलिंग में होता है। और जिसमें अगर करते करते मुझसे कोई मिस्टेक होती है, जो जनरली नॉर्मल सी गलतियां होती हैं, हम वो भी रिकॉर्ड करते हैं, सो दैट कि सबको ये चीज लगे कि ये सबके साथ ही होता है। अक्षय जी, ऑनलाइन क्लासेस थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं क्योंकि नेटवर्क इश्यूज आते हैं। सो यहाँ पे मैंने दोनों ब्राउज को ऑलमोस्ट इवन कर दिया। कौन सा आई प्रोमेड है? ये बता दो ये कौन सा है। दिस इज ABH। निमत, ये ABH का यूज किया हमने। आगे दिखा दो एक बार। थैंक यू नेहा, थैंक यू सो मच, यू आर मोस्ट वेलकम। एनर्जी ब्रशेस के प्राइजेस ऐसा नहीं पता, लेकिन आपको हम लोग डिस्काउंट कोड बताएंगे लास्ट में, तो आप इस चीज का बेनिफिट ले सकते हैं। सो मैं आगे से ब्राउज को थोड़ा सा सॉफ्ट लुक दे रहा हूँ, एक ब्रश के साथ ही मैंने ब्लेंड कर दिया स्मूथनेस देने के लिए। अब जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो हम काजल एप्लीकेशन करेंगे इनके लिए। काजल, हमारे पास कलर्स कौन से शेड्स? वही दिखा रहा हूँ। अभी हमारे पास जो काजल के कलर्स अवेलेबल हैं फ्रॉम प्रॉश, आई हैव दीज 3 कलर्स।
वन इज ब्लैक, सेकंड वन इज ग्रीन एंड देन इज दिस ब्लू। सो ट्रेंडिंग, ये दोनों तो ट्रेंडिंग कलर है, और काजल जो ब्लैक है वो तो एवरग्रीन है ही। सो हम इनको ब्लैक ही करेंगे काजल। सो ब्लैक काजल आप देखो कितना अच्छा है, आपने इसको हल्का सा रिवॉल्व करना है, एंड 24 आवर्स स्मर्ज फ्री वाटर प्रूफ काजल है ये। तो जब तक ब्लैक काजल एप्लीकेशन हो रही है, मैं आपको ब्लू कलर भी दिखाऊंगा अप्लाई करके हैंड पे, और साथ में ग्रीन कलर, क्योंकि वो ठीक है हमारे आउटफिट के साथ नहीं जा रहे, लेकिन हो सकता है किसी और को ये कलर पसंद आ जाए, तो आप देख सकते हैं वो कलर्स। मैंने प्रीवियस एक वीडियो में ग्रीन कलर यूज किया था, बट यहाँ पे अनुभव आपको दिखाएंगे हैंड पे अप्लाई करके स्वॉच। दिखाना एक बार। सो दिस इज द ब्लू, इलेक्ट्रिक ब्लू है थोड़ा सा, और ग्रीन तो बहुत ही प्यारा है। एंड शी हैज सेंसिटिव आईज, सो थोड़ा सा मैं धीरे धीरे ही कर रहा हूँ। अगर किसी की आईज वाटरी होती हैं तो काजल आपको ध्यान से फिल करना है। और यहीं पे आपको एक और टिप देते हैं, आप अपने क्लाइंट जैसे ही आते हैं उनसे सबसे पहले पूछो आपकी आईज वाटरी तो नहीं होती काजल पहनने से। हाँ, क्योंकि मैं नहीं कर सकता था, क्योंकि फिर अगर मैं पहले कर देता तो आप लोगों को कैसे बताता कि मैंने यहाँ पे कौन सा काजल यूज किया है। तो इसीलिए अभी जैसे हमारे साथ एक साल में एक दो बार तो क्लाइंट ऐसे आते हैं सीजन में जिनके हम आईज में काजल वेयर करवाते हैं, और साथ ही आईज की टैप्स ऑन हो जाती हैं। ऐसे नदियां बहती होती हैं कि बस पानी भर लो, इतनी सेंसिटिव आईज होती हैं कुछ लोगों की। तो इसीलिए उन लोगों के लिए सबसे पहले मेकअप करने से पहले, आउटफिट चेंज करने से पहले आप उन्हें बोलो कि आओ पहले काजल एप्लीकेशन कर दें। जब तक आप उनका हेयर प्रेप करोगे, उनकी आईज ने जितना गंगा जमुना निकालना होगा वो हो जाएगा, और उसके बाद रिलैक्स हो जाएंगे उनकी आईज। तो ये चीज आप जरूर ध्यान में रखना जब भी कोई क्लाइंट ऐसे आपके पास आते हैं तो। और अभी मैं मस्कारा एप्लीकेशन कर रहा हूँ, क्योंकि फिर मैं उसके बाद फेस करूंगा, एंड देन हम बाद में हम लैशेज यूज करेंगे। लुक अप। लेंस हमने ओ लेंस के यूज किए हैं यहाँ पे। सो मस्कारा बिल्कुल मिनिमल सा, ऊपर देखना। एक बारी मस्कारा कर दूंगा, उसके साथ पता क्या आएगा, अब जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट फॉल कर गया है लैशेस के ऊपर, तो वो रिमूव हो जाएगा वहां से, और बार बार वो फॉल नहीं करेगा। ये काजल जो है दिस इज फ्रॉम प्रॉश ब्यूटी। यस। जो मस्कारा यूज हुआ है दैट इज मैक का। आप फॉरएवर 52 या नहीं, मैंने भी ये वाला यूज किया है। मैक का नहीं, मैक का बाद में फिनिशिंग के लिए यूज करूंगा। फर्स्ट जो कोटिंग है मैं वो ओके, सो दिस इज फ्रॉम मेबेलिन। जो मैंने फर्स्ट कोट किया है वो मैंने मेबेलिन का किया है, क्योंकि जो इसका बॉन्ड है ना वो काफी पतला सा है, तो वो अच्छा हेयर को डिफाइन करता है। स्काई हाई। हाँ, बाद में भी हेयर को मैं क्या, जैसे मुझे बाद में थोड़ा सा डेफिनेशन ज्यादा चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, तो फिर मैं मैक का करूंगा। सो मोस्टली मैं डबल टाइम मस्कारा यूज करता हूँ, और मोस्टली दो ब्रांड्स को मिक्स करके ही करता हूँ, क्योंकि हर ब्रांड की एक अलग क्वालिटी होती है। लेंस ये ब्राउन में है। आप अगर अच्छे लेंस जो कंफर्टेबल है वो डालना चाहते हो तो आपके लिए मैं ब्रांड्स बता देता हूँ। आप ओ लेंस डाल सकते हो, आप फ्रेश लुक डाल सकते हो। और आपने नोटिस किया, ये देखो अंडर आई कितना कुछ सामान हमें मिल गया ठीक है ना, काफी फॉल कर गया था अंडर आई। सो दैट इज द ओनली रीजन कि हम सबसे पहले आई मेकअप करते हैं और बेस बाद में करते हैं, फाउंडेशन। और अभी देखो आईज कितनी खूबसूरत लग रही हैं, और बाद में और भी लगेंगी जब हम इनको कंप्लीट करेंगे। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू स्किन। तो स्किन करने से पहले हमने इनको जैसे मॉइस्चराइजर लगाया है, बट मैं यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ मॉइस्चराइजर्स फ्रॉम प्रॉश। टेकल बैक वी आर फ्रॉम लुधियाना। सो एक तो आप जैसे कुछ लोगों की स्किन जो है वो ड्राई होती है, आप मॉइस्चराइजर यूज करना चाहते हो, तो दिस इज सिल्क ब्लर मॉइस्चराइजर प्राइमर। सो ये जो मॉइस्चराइजर है वो प्राइमर का काम भी साथ में करेगा, मतलब आपने स्किन को हाइड्रेट भी कर रहे हो एंड स्किन को आप प्राइमर भी अप्लाई कर रहे हो, और दिस इज फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन, आप ये यूज कर सकते हो। एंड जो आज मैं इनके लिए यूज कर रहा हूँ, इनकी स्किन को देखो नरिश करने के लिए, क्योंकि जो इनकी स्किन है ना थोड़ी सी एक्स्ट्रा ड्राई है, हमने वहां पे नॉर्मल मॉइस्चराइजर यूज किया, कोई भी आप यूज करो जो भी नॉर्मल यूज करते हो। एंड देन जो मैं प्रॉश का यूज करने वाला हूँ, दिस इज न्यू लॉन्च, काफी अच्छा ये प्राइमर है। ये स्किन को देखो हाइड्रेट भी करता है, बैरियर रिपेयर करता है, कामिंग एंड जेल मॉइस्चराइजर है। दिस इज जेल मॉइस्चराइजर, अगेन ड्राई स्किन को ये अच्छे से हाइड्रेट करेगा। सो इसको यूज कैसे करना है वो हम करेंगे ब्रश के साथ।
सेल्फ में आप हाथ यूज कर सकते हो, बट मैं नहीं यूज करता। एंड देन द एप्लीकेशन ब्रश इज प्रॉश ब्यूटी का P05। आप देखो मैंने यूज कर करके यहाँ से तो मतलब यूज हो गया, क्योंकि हाथ लगते रहते हैं तो मतलब ये काफी यूज हो चुका है, तो P05 इसका नंबर है। एंड देन हम जेल प्राइमर इनके फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे। शिवानी, रेड कलर आप किसी ब्रांड में भी ले सकते हैं, चाहे वो रिकोट है या वो प्रॉश का है या आप कीको का ले सकते हैं, और अदरवाइज सिफोरा भी है। नवदीप लुधियाना से हैं श्राभानगर, आप गूगल पे नेविगेट कर सकते हैं बाय द नेम ऑफ गोल्डी हुंजन मेकअप स्टूडियो। और जो हमारा लास्ट अभी प्रो कोर्स है वो 2 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। लास्ट का मतलब इस साल का जो लास्ट है, क्योंकि इसके बाद वेडिंग सीजन स्टार्ट हो जाएगा, तो सितंबर जो है ये लास्ट मंथ है, और फिर अक्टूबर से तो सीजन स्टार्ट है और ये मार्च अप्रैल मई तक चलेगा। एंड उसकी एडवांटेज ये भी रहती है कि अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हो तो कमिंग वेडिंग सीजन में आप अपना खुद का भी काम वो कर सकते हो, आपको काफी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, तो वो प्रैक्टिस भी आपकी रहती है एंड साथ के साथ आपकी अर्निंग भी हो जाती है। सो यहाँ पे जो हमने अभी जेल प्राइमर यूज किया है वो एक बार अनुभव फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। दिस इज द रिपेयर हाइड्रेट बैरियर रिपेयर कामिंग जेल मॉइस्चराइजर। ये आपकी स्किन को रिपेयर करता है, इसमें ग्लिसरीन है, वो आपको हाइड्रेट करता है, और जो इसमें आपकी स्किन है वो सूद हो जाती है बिल्कुल, मतलब आपके स्किन को ये रिपेयर करता है। सो बेसिकली ये जो मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम कहते हैं कि हमारी स्किन जो है वो थोड़ी सी ड्राई हो रही है, खराब हो रही है, इवन डलनेस आती है, अभी जैसे आगे आगे सीजन भी आएगा, समर आती है मतलब पंजाब साइड विंटर आ रही है सॉरी, तो उस वेदर में भी आप इसकी एडवांटेज ले सकते हो। एंड नेक्स्ट अभी मैंने देखो कंसीलिंग की है। कंसीलिंग हमने अंडर द आईज जो इफेक्टेड एरिया है, देखो मैं ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करने वाला, कलर ट्रांसफॉर्मेशन हम नहीं करेंगे, नेक पार्ट में पहले ही कर चुका हूँ। हम इनका टोन टू टोन मेकअप करेंगे, तो वार्म अंडरटोन्स के साथ हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। वार्म अंडरटोन्स को हमने न्यूट्रल लेके आना है, तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे कंसीलर यूज किया, आप कोई भी कंसीलर यूज कर सकते हो, वो हनी शेड में होना चाहिए, ऊपर देखना। एंड देन उसको आप अच्छे से ब्लेंड करो। जो यहाँ पे मैं ब्लेंडिंग के लिए बफिंग के लिए ब्रश यूज कर रहा हूँ दैट इज P22 ब्रश यूज कर रहा हूँ। एंड आप देख सकते हो कि काफी ब्रश के ब्रशेस अच्छे हैं और अच्छे से वो डिपॉजिट दे पा रहे हैं। किरण, यही टेक्निक है कि करेक्टर यूज नहीं कर रहे हैं, डार्क कंसीलर यूज कर रहे हैं। यस, दिस इज द सीक्रेट। और ये जो डार्क कंसीलर है दिस इज फ्रॉम टू फेस का वार्म सैंड है। आपने अपने स्किन से डार्क लेना है, और अगर आप देखिए अंडर आई इन्होंने बिल्कुल अंडर आई पे नहीं किया, थोड़ा सा नीचे रखा थोड़ा सा स्प्रेड कर दिया सो दैट कि एक लेयर भी ऐड हो जाए फेस के ऊपर, लाइक दिस। मेन एरिया के ऊपर हमने प्रोडक्ट रखा है एंड देन उसको धीरे धीरे हमने स्प्रेड किया, एंड देन ब्यूटी ब्लेंडर के साथ उसको इवन आउट करेंगे। और ये ब्यूटी ब्लेंडर फिर से प्रॉश का है, तो आज मैक्सिमम जो प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं वो प्रॉश ब्यूटी के ही हैं, और आप सबको बेनिफिट मिलने वाला लास्ट में जो आपको हम एक कोड बताएंगे, कूपन बताएंगे। किन किन को हमारे लाइव सेशन जो है वो इंटरेस्टिंग लगते हैं और आप लोग वेट करते हो कि कब हमारा लाइव होएगा, या फिर सिर्फ टाइम पास के लिए देखते हो कि हाँ कि मेकअप सीख लिया दोबारा देखेंगे? ऊपर देखना, क्योंकि कुछ लोग तो हैं देखो वो डेडिकेटेडली मतलब फॉलो कर रहे हैं कि लाइव सेशंस अटेंड करते हैं रिपीटेडली, बट हाँ अगर आप लोग बताओगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। हाँ जी नवदीप, आपको तो हमने बहुत बार नोट किया है, आपकी आईडी, कुछ आईडीज तो हमें खुद को ही याद हो चुकी हैं, यस शिखा होगी, क्योंकि अनुभव आपको उस साइड से देखते रहते हैं तो अनुभव को पता है कि कौन कौन है जो हमें रिपीटेडली जिन्होंने मीमी एस लिखा है इनको तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि मतलब जानता हूँ मतलब इनकी आईडीज में अच्छी तरह से पहचानता हूँ, बिकॉज मैंने बहुत बार देखा है। राइट, सो अब जो नेक्स्ट हम पार्ट करने जा रहे हैं दैट इज, अभी फाउंडेशन एप्लीकेशन हम करेंगे। ठीक है, फाउंडेशन मैंने इनकी जो स्किन टोन है, 2 टोन्स को मैंने मिक्स किया है। एक मैंने कूल टोन में डार्क कलर लिया है एंड देन वार्म टोन में मैंने लाइट शेड लिया है, तो दोनों को मिक्स मैंने यहाँ पे किया है। और जो मैं ब्रश के साथ ऐसे मिक्सिंग कर रहा हूँ, देखो पिक कर रहा हूँ, दैट इज P23। तो इस ब्रश के साथ पिक करूंगा, प्रोडक्ट हो गया पिक, एंड देन आपने उसको सॉफ्टली अप्लाई करना है, कहीं एक जगह पे पैच नहीं देना है। इस ब्रश के साथ आपने बफ करते करते ही इसको अप्लाई करना है,
साथ के साथ आपका जो देखो फाउंडेशन है वो अप्लाई भी हो रहा है एंड आप उसको बफ भी कर रहे हो। तो अगर आप ऐसी टेक्निक के साथ फाउंडेशन अप्लाई करते हो आपका मेकअप कभी भी केकी नहीं होएगा, मीन्स फील नहीं आएगा कि केकी हो गया। एंड आप देखो मैंने एक बारी ब्रश डिप किया फाउंडेशन में और हाफ फेस कर भी दिया। शाजिया वालेकुम अस्सलाम। बहुत सारे हमारे पाकिस्तान से भी फॉलोअर्स हैं, निमत हैं। सी Right. एंड द सो अभी हम पूरा फाउंडेशन पार्ट मैंने कर दिया है डन। कृतिका, अब तक तो हमने आई मेकअप तो कर लिया सारा, आप लेट हो गए। दिस सेशन वाज शेड्यूल्ड फॉर 4 PM। लवन्या, वीडियो सेव नहीं होगी ये फॉर श्योर। हाँ, ये है कि अगर एंड में टाइम बचा तो एक बार रिपीट जरूर करेंगे। फाउंडेशन जो यूज हुआ वो PAC स्पॉटलाइट है। रितु जी, आपकी जो पर्सनल क्वेरीज हैं बेसिक टू एडवांस, दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2 September, जो कि फीस है 60,000 एंड ड्यूरेशन इज 30 days। अरिशा, फाउंडेशन में आपको शेड्स बता देता हूँ। जो तो फेयर टोन है दैट इज 06 एंड जो डार्क टोन है दैट इज 12। 06 एंड 12 6 नंबर और 12 नंबर है। तो हम लोग जैसे हर लाइव में हर सेशन में यही बताते हैं, एक फेयर टोन लो, एक डार्क टोन लो। लवन्या, हमारी ऑनलाइन क्लास थी अगस्त में हुई है, 17 की पता नहीं 18 को थी, आपने शायद वो मिस कर दी। तो उसमें हमने ऑनलाइन क्लास ली थी। अब नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास का उसके लिए ना आप एक बार पोस्ट चेक करते रहा करो, या जो स्टोरीज होती है उनको चेक करते रहें। सो अभी यहाँ पे मैंने देखो जो फिनिशिंग दी है अराउंड द ब्राउज, उसके लिए मैंने जो ब्रश यूज किया दैट इज P10। तो ये मैंने रिपीट किया, पहले अंडर ब्राउज करने के लिए किया था, अब अपर ब्राउज फिनिशिंग के लिए मैंने सेम ब्रश यूज किया। एंड देन फाउंडेशन को सेटल करने के बाद अभी हम ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर रहे हैं इवन करने के लिए। द शेड फॉर फाउंडेशन इज 06 एंड 12। और अब फाउंडेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज ब्लेंडिंग, और इसके बाद अभी हम करने वाले हैं ब्लशर, जो कि सबका फेवरेट है। सरुचि ब्यूटी ब्लेंडर जो है दिस इज फ्रॉम प्रॉश। आज का जो सेशन है वो पूरा प्रॉश के साथ ही है। और जो नेक्स्ट अभी हम यूज करने लगे हैं दैट इज लिक्विड ब्लशर। वो तो बहुत ही अमेजिंग है, आप अभी देखोगे उसका रिजल्ट। और उसमें भी 2 शेड्स हैं हमारे पास। मैं आपको शेड्स बता देता हूँ। पहले अनुभव शेड्स बता देते हैं, फिर मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ। एक तो उसमें थोड़ा सा मोव पॉपिन शेड है और एक है रेस्पबेरी टार्ट। रेस्पबेरी टार्ट थोड़ा सा ब्राइटर है, लेकिन हम लोग करेंगे मोव पॉपिन्स। तो एक बार आप देख लो कि सो ये जो दोनों ही हैं देखने में ही कैंडी जैसे हैं, तो इनके जो आउटपुट्स हैं वो भी उतने ही अच्छे हैं। तो हम यहाँ पे जो ब्लशर यूज करने वाले हैं वो डीप टोन्स के लिए थोड़ा डीप कलर पिक करने वाले हैं। तो आपको अनुभव आप बताएंगे कि कौन सा कलर हमने इनके लिए यूज किया है। मैं पहले एप्लीकेशन कर लो। एप्लीकेशन में कर रहा हूँ, वो आपको बता रहे हैं। एप्लीकेशन के लिए मैं ब्रश यूज कर रहा हूँ, देखो प्रॉश का है 07 है। ब्रेसेस थोड़े लॉन्ग है एंड फ्लेक्सिबल है। तो इसके साथ क्या होगा कि मुझे जो ब्लशर है ना वो इनके चीक्स के ऊपर इजीली मैं स्प्रेड कर पाऊंगा। सी मैं बड़ा ब्रश भी यूज कर सकता था, बट बड़ा ब्रश जो मैं यूज करूंगा वो करूंगा पाउडर ब्लशर के साथ उसको फिनिशिंग देने के लिए। इसको क्रीम ब्लशर जब भी आप यूज कर रहे हो कोशिश करो छोटे ब्रशेस के साथ करो, एंड जिनका टेक्सचर है वो सिंथेटिक होना चाहिए। क्योंकि अगर क्रीम ब्लशर आपका लेफ्ट राइट हो गया देन आपका जो मेकअप लुक है वो स्पॉइल हो जाएगा। जो फाउंडेशन का शेड है दैट इज 6 एंड 12 PAC। सो ऐसे स्माइल करवाते हुए आपने ब्लशर एप्लीकेशन करनी है। और इसको अगर आपको लगे कि आपको ज्यादा ब्लशर नहीं यूज करना है तो आप मतलब यही ब्लशर यूज करो, एंड देन फिनिशिंग में आप पाउडर ब्लशर जो है वो स्किप कर सकते हो। देखो जो बाकी आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो उसके लिए प्लीज थोड़ा सा वेट करो। मेकअप बहुत जल्दी ये फिनिश होने वाला है, उसके बाद आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स का हम लोग करेंगे। एंड देन लगा। थैंक यू पुनीता।
ब्लश शेड मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। अब मीनवाइल देखो, आपको ब्रश नंबर बता देते हैं। ब्लश शेड के साथ क्या हुआ, अब जो इनकी टोन्स वार्म है उसको हम धीरे धीरे न्यूट्रलाइज भी कर रहे हैं। पहले हमने फाउंडेशन के साथ किया, अब ब्लशर के साथ किया। लेंस के रिलेटेड जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये लास्ट में लेंगे, आप एक बार थोड़ा सा आप होल्ड करें, क्योंकि ये एक पर्टिकुलरली जो सेशन हो रहा है दिस इज फॉर प्रॉश। तो एक बार हम ये मेकअप कंप्लीट कर लें, उनकी प्रोडक्ट नॉलेज डिटेलिंग में आपको बता दें, फिर उसके बाद जो भी आपके क्वेरीज हैं कोई भी हो वो हम आपको लेंगे। और इसका जो शेड नंबर है दैट इज मोव पॉपिंस, MAUVE मोव पॉपिंस। बस ऐसे ऊपर देखना, यस लुक अप, बिल्कुल ऊपर देखो। अब हम अंडर आई करने वाले हैं लूज पाउडर। तो लूज पाउडर के लिए मैं यहाँ पे जो यूज कर रहा हूँ दिस इज पिज्जा पफ, पिंक कलर का है, पहले भी मेरे पास है, दिस इज सेकंड, तो ये प्रॉश का है। इसके साथ आप देखना एप्लीकेशन कितनी इजी हो जाएगी। प्रॉश का जो ब्लशर के लिए हमने यूज किया P07 है ब्रश। एंड सी, आपने अंडर आई इसको ऐसे डैपिंग डैपिंग में लूज पाउडर यूज करना है। इसके साथ क्या है आपका, एक तो देखो लूज पाउडर काफी कम लगेगा, एंड जो लाइंस होती है अंडर आई लाइंस वो देखो फिल होगी एंड देखते देखते गायब भी होगी। और इनको जो मैं लूज पाउडर यूज कर रहा हूँ दैट इज बनाना, क्योंकि वार्म अंडरटोन्स के लिए काम कर रहे हैं तो बनाना ही हम यूज करेंगे, खाने वाला नहीं लगाने वाला बनाना पाउडर है ये। चलो आप लोगों के लिए एक और चीज करते हैं, अगर एंड के सेशन तक आप लोग बने रहते हैं बिल्कुल लास्ट तक, और जो भी आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम लोग एड्रेस कर देते हैं, उसके बाद विल डिसाइड कि ये लाइव सेशन सेव होगा या नहीं होगा। उसके लिए आपको यहाँ पे कमेंट करना होगा, जितने कमेंट्स आएंगे फिर वो बताएंगे कि लाइव सेशन करना है या नहीं। अभी नहीं, लेकिन अभी के लिए सिर्फ ये एक बार ही कंप्लीट होने दो। अभी तक किसी ने ये क्वेश्चन रेज नहीं किया कि स्किन ड्राई है बट फिर भी हमने लूज पाउडर यूज किया। ये ABH का है पाउडर। मुझे ये पाउडर थोड़ा सा और निकाल दो फेस के लिए। एंड देन फोरहेड। आप पूरा का पूरा जो पिज्जा पफ है वो मतलब ऐसे पाउडर के लिए यूज कर सकते हो, पूरे फेस पे हम यूज कर सकते हैं, बट मैं ब्रश के लिए भी ज्यादा यूज हूँ। और इनका जो ब्रश है आपको वो भी दिखाऊंगा, क्योंकि फोरहेड पे इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि फोरहेड थोड़ा सा छोटा है, एंड देन अगर फोरहेड के ऊपर मैं ब्रश के साथ करूंगा तो वो फॉल भी कर जाएगा। सी, वो कह रहे हैं बताओ क्यों कर रहे हो यूज। क्या फेस हाइलाइटिंग लास्ट में होएगी जी। हाँ, तो अभी देखो मैं पाउडर के लिए जो ब्रश यूज कर रहा हूँ दैट इज P01, इस तरफ देखना। P01 के साथ मैंने फुल फेस किया एंड आप देखो कितना अच्छा इफेक्ट है। अब देखो मैंने लूज पाउडर यूज किया है ड्राई स्किन के लिए, क्योंकि जो हमारे पास ब्राइड्स होते हैं हमें उनका जो मेकअप है वो सुपर डुपर लॉन्ग लास्टिंग चाहिए होता है। मीन्स ब्राइड का तो ये होता है कि मैं रो रो के चाहे डांस कर करके मतलब खो जाऊं शादी में, बस मेरा मेकअप नहीं हिलना चाहिए। तो ऐसा मेकअप होल्ड देने के लिए हमें लूज पाउडर यूज करना पड़ता है। बट हाँ अगेन कुछ लोगों की स्किन पे ना फ्लेक्स आ जाते हैं, तो उस केस में हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है, वहां पे नहीं यूज करेंगे। जो लूज पाउडर का शेड है दैट इज बनाना। निमत एक्चुअली मैं दूसरे फोन पे सेव कर रहा था वीडियो को, लेकिन वहां पे कैपेसिटी कंस्ट्रेंट आ गए फोन में, इस वजह से वो सेव नहीं हो पाई, नहीं तो यूट्यूब के ऊपर जरूर डालते। तो विल सी कि अगर हम यहाँ पे इसको पोस्ट कर दें अगर इंस्टा के ऊपर, तो इसके लिए एक बार लास्ट में हम देखेंगे कि आप विद इन अ मिनट कितने मैसेजेस हमें आते हैं यस के, तो Yes उस के। टाइम पे फिर विल डिसाइड। तो और थोड़ी आप- सी मेहनत आप ही करना। इधर देखना। और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, हमारे पास जितने भी आईफोन है वो सारे के सारे मतलब फुल फ्लैश भर चुके हैं, और मतलब स्पेस ही नहीं मिलती, मतलब कितने के बाय कर ले हम। बट वही है कि आप लोगों के लिए कंटेंट क्रिएट करना है तो फिर करना है। So ABH try- का जो शेड है दैट इज बनाना। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि मैक्सिमम कंटेंट मैं आपके लिए लेके आऊं। सो कोई दिक्कत नहीं। सो वी विल ट्राई कि आप लोगों को अगर ये लाइव मिल जाए, सेव हो जाए, तो जो लोग नहीं भी देख पा रहे हैं तो वो भी सीख सकते हैं। या जिनका मिस हो गया है। हाँ, मिस करने वाले तो काफी हैं।
ठीक है। अब इनकी लैशेस रेडी करनी है, वो मैं बाद में करता हूँ। बस पहले एक बारी काजल को फिनिश कर ले। काजल फिनिश करने के लिए अंडर आई में यूज करने वाला हूँ ब्लैक कलर। नहीं, ब्लैक नहीं करेंगे। एंड मैं आपको एक ब्रश बताता हूँ जो मैंने बोला था कि मल्टीपर्पज है, एंड दैट इज दिस ब्रश P08। पहले इसके साथ मैंने हाइलाइटर लगाया, अब इसके साथ काजल कर रहा हूँ। बट अगर आपने काजल के बाद हाइलाइटर करना तो इसको अच्छे से क्लीन करके करना है, अदरवाइज बाय 2 ब्रशेस। ये वाले ऊपर देखना। फाउंडेशन शेड नंबर है 6 and 12 PAC स्पॉटलाइट। और सॉफ्टनेस दी है हमने अंडर आईज। कंटूर करेंगे, वेट कीजिए। बस बस थोड़ा सा इंतजार, मैं आईज को डन कर दूं एंड देन विल डू कंटूर एज वेल। एंड साथ के साथ बाद में मैंने क्या करना है, सेम ब्रश को एक्स्ट्रा क्लीन करना है एंड देन उसके साथ अंडर आईज को यहाँ पे सॉफ्टनेस देनी है। क्योंकि मुझे ना हार्श जो मेकअप की लाइंस आती है ना एप्लीकेशन की, वो नहीं पसंद मुझे। ये ऐसे ब्लेंडेड सी स्मूथ लुक ज्यादा अच्छी लगती है, और इसके साथ ना मोर नेचुरल इफेक्ट आता है। एंड देन अंडर आई वाइप कर देंगे। ऊपर देखना, वाइप करने के लिए मैंने तो कोई और ब्रश ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वाइप ही करना है। एंड देन मैक का अब हम मस्कारा यूज करेंगे लोअर लैश को वॉल्यूमाइज करने के लिए। ये अब सेकंड टाइम फिर से मस्कारा होने जा रहा है। ऊपर देखो, ये मैक का यूज कर रहा हूँ वॉल्यूमाइज करने के लिए। लास्ट में अगर आप लोगों के क्वेश्चंस फिर भी रह जाएंगे तो विल सी, अगर आपका अच्छा रिस्पांस आता है तो फिर हम ये लाइव जरूर सेव करेंगे, बट उसके लिए थोड़ा सा वेट करो आप, क्योंकि ये मेकअप ऑलमोस्ट हमारा होने वाला है। अनदर 5 और 7 मिनट्स या 10 मिनट, और उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पुट करूंगा। आप जब मैक्सिमम वहां पे यस लिखेंगे फिर हम करेंगे। एंड द प्रॉश कॉन्टोर ब्रश, इसके साथ मैं कॉन्टोर करूंगा पहले अंडर द चिन, इस तरह। ब्रश नंबर बता दो। एंड द ब्रश नंबर इज P04। P04 ब्रश फॉर कॉन्टोरिंग। तो ऐसे हमने डाउनवर्ड्स एप्लीकेशन करनी है, और ब्रॉन्जर यूज कर सकते हैं आप यहाँ पे अंडर द चिन कंटूर इफेक्ट देने के लिए। एंड द फोरहेड पार्ट, लाइक दिस। बाकी फेस पे हम नहीं करने वाले। एंड देन फिर से एक बारी हाइलाइटर मुझे थोड़ा सा एनहेंस करना है, तो पाउडर यहाँ पे प्रेस्ड हाइलाइटर में यूज कर, सॉरी ब्लशर यूज कर रहा हूँ। तो ब्लशर के लिए मैं जो ब्रश यूज कर रहा हूँ दैट इज P02 है, एंड आगे से टेपर्ड भी है। और इसके साथ आप देखना, स्माइल करना, कितना अच्छा एप्लीकेशन और कितनी इजी एप्लीकेशन और इफेक्ट कितना अच्छा है। क्योंकि अगर सॉरी ब्लशर ब्रश आपका फ्लफी है देन स्मूथ सा हमें वहां पे एक इफेक्ट मिलेगा ब्लशर का। और इस ब्लशर में थोड़ा सा शिमर भी है। अभी जैसे किसी ने पूछा था हाईलाइटिंग नहीं करी है, तो उसका मैंने इसीलिए आंसर नहीं दिया था। मैंने ज्वेलरी लुधियाना से ही है, लक्ष्मी ब्राइडल स्टोर की है। द ज्वेलरी इज फ्रॉम लक्ष्मी ब्राइडल स्टोर लुधियाना। एंड देन द हाईलाइटिंग। अभी यहाँ पे जो हाईलाइटिंग के लिए मैं ब्रश यूज कर रहा हूँ, देखो ये काफी प्रिसाइज ब्रश है, राउंड ब्रश है, P24 है। क्योंकि देखो प्रिसाइज ब्रश का क्या एडवांटेज है, मुझे नोज के ऊपर एक यहाँ पे शार्पनेस देनी है, तो वो मैं ब्रश के साथ दूंगा। मैंने क्या किया, कंटूर नहीं किया नोज को, ठीक है ना। एंड साथ के साथ मुझे इस एरिया के ऊपर एक शार्पनेस देनी है। तो अगर आप छोटे ब्रश के साथ हाइलाइटर लगा रहे हो तो डजंट मीन कि वो गलत है। छोटे ब्रश के साथ अगर आप हाइलाइटर लगा रहे हो तो आपको बड़ी प्रिसीजन में वहां पे एक हाइलाइटर का इफेक्ट मिलेगा। सो मैंने जो यहाँ पे ऐसे ये चीज क्रिएट करी है, एंड देन द चिन का बिल्कुल मिडल का पॉइंट, दैट्स इट। सो द ब्लशर इज फ्रॉम नार्स। और फिर फोरहेड पे फ्लफी इफेक्ट। और जो कंटूर है वो पाउडर कंटूर बेटर है देन द क्रीम वन। हाँ, पाउडर कंट्रोलेबल है। अब आप लोगों को एक टेक्निक बताता हूँ। जैसे देखो आप लोग देख रहे हो इनका जो फोरहेड है ना वो राउंड शेप में है, जैसे डोम की तरह होता है, ऐसे राउंड शेप में है। तो मैंने जो हाइलाइटिंग दी है वो सिर्फ फेस एरिया के ऊपर दी है, सो दैट कि ये पोर्शन एनहेंस ज्यादा हो, और वो जो हाइलाइटर है वो जो इसका राउंड पार्ट है
उसको वो क्या करेगा, डोमिनेट करेगा, और हमारा यहाँ पे टिक्का प्लेस हो जाएगा, तो फोरहेड जो छोटा आएगा फोटोज के अंदर, ज्यादा बड़ा नहीं आएगा। एंड देन अभी मैं आपको इनका जो टिक्का हमने पीछे की तरफ कर दिया था मांग टिक्का, उसको आगे करके दिखाते हैं। और जब हम इनको बिंदी लगाएंगे तो माशाल्लाह क्या लुक आने वाली है, आप लोग देखते रह जाओगे। अब देखो ना, वही चीज है ना कि फोरहेड कंसील हो गया ना मांग टिक्का के साथ, तो वाई टू यूज एक्स्ट्रा ब्रॉन्जर या हाइलाइटर इन चीजों के लिए? आपको टेक्निकली एप्लीकेशन आनी चाहिए, और एक मिनिमल सी एप्लीकेशन आपको अच्छी लुक देती है। और अब जब तक बिंदी लगती है, हम लोग लिपर आपको एक बार दिखा दें। जो मैं लिप शेड यूज कर रहा हूँ, दीज आर, जैसे मैंने पहले बोला था कि वन ऑफ माय फेवरेट, मेरी वैनिटी में ये जो लिप शेड्स हैं बैक टू बैक फिल होते रहते हैं। पहली बात, इजी टू अप्लाई है, एंड देन सेकेंडली क्या है, लिप्स के ऊपर ये ग्लॉसी इफेक्ट देते हैं, जबकि ये सुपर स्टे भी करता है और लिप्स को चैप्ड भी नहीं करता। तो यहाँ पे मैं कॉम्बिनेशन यूज करूंगा। सबसे पहले मैं इस लिप शेड के साथ लिप्स की आउटर साइड को अप्लाई करूंगा, एंड देन हम फिल करेंगे लाइट शेड। तो जो दोनों शेड्स हैं वो आपको बता देते हैं। पहला जो लिप शेड मैं यूज करने वाला हूं दैट इज मनी मूवर। मनी मूवर लिप शेड हम इनके लिए यूज करेंगे। एंड देन अगेन द अमेजिंग ब्रश है, ये छोटा सा है ब्रश, और इसके साथ ऐसे छोटे से लिप्स के ऊपर एप्लीकेशन काफी इजी हो जाएगी। P13 है, P13। और जब तक लिप एप्लीकेशन हो रही है, बिकॉज गोल्डी ज्यादा फोकस करेंगे लिप हाँ, तब एप्लीकेशन तक पे। अनुभव आपसे बातें करेंगे। और ये हमारी पैलेट है द शो स्टॉपर, जैसे कि अभी सबने पूछा, और अभी किसी ने ये भी पूछा था कि कुछ रीजनेबल ब्रांड्स बता दो, तो प्रॉश अपने आप में रीजनेबल हो जाएगा, क्योंकि आज हम आपको एक डिस्काउंट कोड बताने जा रहे हैं। वो कोड आप यूज करके उनकी वेबसाइट से यू कैन बाय दीज प्रोडक्ट्स फ्रॉम देयर। चाहे आप 1 लो, 2 लो, चाहे 10 लो, कोई ऐसा नंबर नहीं है कि आप ब्यूटी ब्लेंडर्स ही अकेले लेना चाहते हो, यू कैन बाय दैट ऑल्सो। और मैं आपको बहुत जल्द अब बताने लगा हूं। सबसे पहले तो ये है कोड, आपको मैं अभी रिलीज कर देता हूं। अच्छा, लिपर शेड पूछ रहे हैं। एक तो मनी मूवर है लिप शेड, एंड जो अप्लाई हो रहा है दैट इज मनी मूवर, एंड सेकंड वो बता देंगे। बट आप कोई भी लिप शेड इनका ले लो, सारे के सारे ही अमेजिंग है। दूसरा है इंस्टा सिस्टा, इंस्टाग्राम वाला इंस्टा सिस्टा, ठीक है। और जो नेक्स्ट अब मैं आपको बता रहा हूं कोड, आप रिपीट बार बार मत करना, प्लीज नोट डाउन कर लो। इनकी वेबसाइट पे आप जाइए, वहां पे आपने कोड यूज करना है गोल्डी 25, GOLDY गोल्डी 25। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो डिस्काउंट कोड है दैट इज गोल्डी 25, GOLDY गोल्डी 25, ठीक है। इसको आप नोट कर लो। इसके अलावा अगर आपके क्वेश्चंस हैं, आप जल्दी से अपने क्वेश्चंस बताओ। और उससे पहले अब आप विद इन 1 मिनट हमें ये बताओ, डू यू वांट दिस लाइव टू बी सेव्ड और नॉट। तो अगर मैक्सिमम रिप्लाईज आएंगे कि यू वांट दिस लाइव टू बी सेव्ड, तो वो इंस्टाग्राम पे सेव हो जाएगा। और अब आपका टाइम शुरू होता है, जल्दी से बता दें। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई शैडो पैलेट अभी तो मैम टिक बताया। टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, बुडुम। ये मैंने स्टॉपर। तो अब मैंने देखो आउटसाइड लिप्स को मतलब बाउंड्री पे एक एप्लीकेशन दी है, बीच में से खाली छोड़ दी है। सो उसके बाद क्या करेंगे, निमत ये ABH का है ब्राउ फिलर, एंड देन द एक्स्ट्रा मुझे थोड़ा सा one? सेट करना है, लिप कलर देना वही पुराने वाला। हाँ जी। अगर देखो आपके क्वेश्चंस कुछ रह भी जाते हैं, अगर ये लाइव सेव होगा तो फिर वहां पे आप अपने क्वेश्चंस डालो, आपको विद इन 2 डेज रिप्लाई आएगा ही आएगा। यस, आपको मैं कोड लास्ट टाइम बता देता हूं, गोल्डी 25, GOLDY गोल्डी 25। अगर आपके क्वेश्चंस रह गए, आपको लग रहा है कि आप क्वेश्चंस आपके नहीं हो पाए, क्योंकि लाइव में क्वेश्चंस आगे आगे बढ़ते जाते हैं, तो इसको हम अभी सेव कर देंगे। आप सेव करने की इमीडिएटली बाद जो भी आपके क्वेश्चंस, अब जैसे जो शेड नंबर पूछ रहे हैं, ब्रश पूछ रहे हैं, पैलेट का नेम पूछ रहे हैं, एवरीथिंग विल बी मेंशन्ड ओवर देयर एक्सेप्ट फॉर कोड। कोड वहां पे मेंशन नहीं होएगा। तो आप मुझे जल्दी से बताओ, आपको चाहिए ये लाइव सेव हो या ना हो। सोच रहे हैं? चलो आप सोच लो, कोई बात नहीं, जब तक फिर हम करते हैं। भाई ब्राउजर दिखा दो दोबारा से। लो, दिस इज द ब्राउजर, ये वाला देखो, ठीक है। ये ABH का है। बस ये 2-3 लोगों को चाहिए। बस गीतिका मेबिलिन की नहीं, मेबिलिन की नहीं अच्छी है वो,
फिर बहुत ज्यादा बेसिक है, आप प्रॉश की ले सकते हैं। बिफोर दैट हम एक बार बिंदी, अच्छा बिंदी एप्लीकेशन कर लें और साथ में लैशेस भी लगानी है। हाँ मैं लैशेस कर दूं फिर मैं मांग चलो जब तक लैशेस करते हैं आप एक बार सोचो कि बिंदी लगानी है नहीं लगानी है, और साथ में इसे सेव करना है या नहीं करना है। तो अगर आपका मैक्सिमम लोगों का रिस्पांस आएगा तो फिर हम ये जरूर सेव करेंगे। और लास्ट टाइम मैं रिपीट कर देता हूं, जो आज का हमारा कोड है डिस्काउंट के लिए, अलवन्य हम ज्वेलरी थोड़ा बेचते हैं, मैं आपको वहां कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से ली है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ज्वेलरी इज फ्रॉम लक्ष्मी स्टोर। लक्ष्मी ब्राइडल स्टोर है, वो रेंट आउट भी करते हैं, सेल भी करते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। एंड आज का आउटफिट भी उनकी तरफ से ही है। हाँ जी, तो हम लोग ऑलमोस्ट हमारा मेकअप डन हो गया है। लैशेस ये ब्यूटीलिशियस की तरफ से हैं जो अभी पूछा है। स्टिल अगर आपको क्वेश्चंस दोबारा चाहिए पूछने हैं तो अगर ये सेव हो जाती है, हाँ जी कृतिका, हमें भी यही लगता है कि बिंदी से एक ना कंप्लीट लुक आ जाती है। काफी लोगों के मैसेज आ रहे हैं सेव करने के लिए, थोड़ा सा और बताइए। गोल्डी 25 इकट्ठा लिखना है, मैं आपको टाइप करके बताऊं, रुको जरा। और सारा स्मॉल में है जी, ये होगा GOLDY गोल्डी 25। बंद कर दो। ठीक है, ये मैंने मैसेज कर दिया है। और आपके जो भी क्वेश्चंस रह जाते हैं तो आप वहां पूछ सकते हैं कि आपको किस तरह से क्या क्या आपके क्वेश्चंस रहते हैं। ब्यूटीलिशियस की हैं ये लैशेस, राइट। एंड अब फाइनली एक बिंदी लगा दें तो बिंदी हम यहाँ पे लगाएंगे जिसके साथ होती है हमारी ब्राइड की लुक कंप्लीट। एंड बिंदी लगाना इज अ चैलेंज इटसेल्फ। और इसके बाद मेकअप को कर देंगे थोड़ा सा इधर कर दो बिंदी। बिंदी टेढ़ी है, हाँ किस तरफ करो, थोड़ा सा इधर। इधर रखना मेरी तरफ। बिंदी हल्की सी स्लाइटली राइट को चली गई है, अब उसको हम कर रहे हैं लेफ्ट की तरफ मूव। कॉन्टोर किया था जय हमने, अर्बन डीके का किया था, आप मिस कर गए। तो चलो ठीक है, आई थिंक हमें इस लाइव को सेव अब कर देना चाहिए, बिकॉज बहुत लोगों की रिक्वेस्ट भी आई हैं और चाहते भी हैं, और आप लोगों के लिए ही ये वीडियोस बनती है, इसलिए आप लोगों का दिल तो नहीं हम तोड़ सकते। तो ये भी हम इसको सेव करेंगे। और बिफोर ये सेशन क्लोज हो आप एक बार लुक देख लीजिए। स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चंस, आपके क्वेश्चंस हम लोग एड्रेस करेंगे। और आप कमेंट सेक्शंस में एक बार ये सेव हो जाए तो आपने कमेंट सेक्शंस में आपने बताना है आप क्या पूछना चाहते हो इस मेकअप के रिलेटेड। इस मेकअप के अलावा भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप एक बार कमेंट सेक्शंस में आके हमें बता सकते हो, पूछ सकते हो जो भी आप पूछना चाहते हो। हमारी लुक हो गई है फाइनल, जो कि आज हमारी प्रॉश ब्यूटी के साथ लुक थी। एंड इस मेकअप को देख के ना मतलब मेरा ना ये करने का मन कर रहा है जो कि मुझे करना नहीं आता, तो बट बहुत ही सुंदर ये लग रहे हैं। और इनको भी हम दुपट्टा भी देते हैं, सो टेम्परेरी दे रहा हूँ, मतलब कुछ फिक्स नहीं कर रहा हूँ। सो ये दुपट्टे का ट्यूटोरियल नहीं है, आप यहाँ से होल्ड करना, क्योंकि अगर इनको दुपट्टा दूंगा ना आप लोगों को प्रॉपर पता चल जाएगा कि ये लुक कैसी आएगी। सो हमने इनको दुपट्टा दिया सर के ऊपर से। और एक सरप्राइज आप लोगों के लिए और भी है। वो सरप्राइज ये है कि इनका जो ब्राइडल बन मैंने आज किया है, जिसे हम स्लीक ब्राइडल बन्स कहते हैं, इंस्टेंट बन भी है और शॉर्ट हेयर जिनके वॉल्यूम कम होती है उन्हीं के बालों के अंदर किया, तो इसका ट्यूटोरियल भी अलग से पोस्ट होगा हमारे सभी पोर्टल्स के ऊपर। एंड मीनवाइल आप देखो कि इनकी मतलब लुक मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, मतलब शी इज लुकिंग प्रेटी ब्राइड, एकदम फ्लॉलेस है, मेकअप बिल्कुल नेचुरल लग रहा है, कुछ भी ज्यादा नहीं है, सिर्फ आईज एनहेंस हो रही है। एंड अगेन जैसे मैंने आपको बताया था कि लिप शेड इज सुपर अमेजिंग, बहुत ही सुंदर है। एंड बिल्कुल भी चैप नहीं इनके लिप्स लग रहे हैं और इनकी स्माइल बहुत खूबसूरत लग रही है। सो हमारे ऐसे ही लाइव सेशंस को ज्वाइन करा करो, हम लोग नोटिफिकेशंस आपको देते रहते हैं, हमें आप अपना प्यार भेजते रहो, हम आपके लिए नया नया कंटेंट लेके आते रहेंगे। एक चीज और, एक लास्ट अनाउंसमेंट मैं और कर देता हूँ, हम लोग 9th को फिर से लाइव आ रहे हैं, 9th ऑफ दिस मंथ, तो अराउंड 4 या 3 o'clock हमारा लाइव सेशन होगा। 8th को हमारी स्टोरी अपडेट हो जाएगी, तो स्टोरीज के ऊपर आप लोग स्टे ट्यून्ड वाला ट्यून्ड रहो। एंड देन टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। हमारा आज का जो लाइव सेशन है वो है विद प्रॉश ब्यूटी। आपको एक बार ही ब्रांड नेम भी दिखा दूं, दिस इज द ब्रांड ऑफ टुडे। टुडे हमारा लाइव सेशन इनके साथ है, तो आप लोगों ने इनको भी फॉलो करना है, हमको भी फॉलो करना है, और यहाँ से डिस्काउंट लेना ना भूलना।
और हमें कमेंट्स में मेंशन जरूर करना जो भी आपकी क्वेरीज हैं। सो टेक केयर एंड बाय बाय।